हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर्स को जो है 10 से लेके 15 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से एक इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, और आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं वो आपका कौन सा चैप्टर है जी, और जिसको मैं बोलता हूं बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है। ये है हमारे कर्ण और अर्जुन, क्योंकि ये आपको यूनिट जो आपका फोर्थ है ये 14 मार्क्स का है और वेक्टर और 3D बहुत आसान है। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, वो कैलकुलस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट मैं आपको ये कहूँगा इसमें से आप 14 में से 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स जो है वो ले सकते हो। और अगर आप वेक्टर अच्छे से कर लेते हो तो 3D तो इतना सा है। CBS ने बहुत सारी चीज़ें जो इसमें से रिमूव कर दी हैं और इतना सा 3D में आपको क्वेश्चन गिन के बता दूंगा कि ये कर लो, आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव और एक अच्छे मन से करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। कितने नंबर का पेपर आ सकता है? 7 से 8 नंबर का। ठीक है, वेक्टर क्या है? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये देखो, ए बी वेक्टर को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब ए का मॉड, मतलब उसका की लेंथ निकालनी। ए से स्टार्ट हुआ, बी पर खत्म हो गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि हमारा जो वेक्टर है वो कहां पर प्लेस है, ये हवा में कहां पर प्लेस है, इसका एक्स कितना है, इसका वाई कितना है, इसका z कितना है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, हमें इसकी लेंथ मिल जाती है ओरिजिन से। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो जीरो होगा। वैसे इसको कैसे याद रखोगे? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, जो स्टार्ट हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, मतलब जीरो वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कैप से। को इनिशियल वेक्टर, जिनका को मतलब सेम इनिशियल, मतलब जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स को बेसिकली हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। देखो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो यहां पर कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स होता है। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कोलिनियर भी हैं, पैरेलल भी हैं। अगर फ्री वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर को मैं उठा के हवा में कहीं पर भी रख सकता हूं, ठीक है, तो इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया तो ये कोलिनियर बन गए, इसको उठा के मैंने यहां पर लिख दिया तो ये पैरेलल बन गए। ठीक है, उसके बाद इक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? सेम, उनको क्या बोलते हैं हम? इक्वल वेक्टर्स। ये वैसे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टर जैसे ये वेक्टर मैंने बनाया, इसका नेगेटिव ऐसे होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको ये क्लियर है तो 3D में आपका एक पोर्शन तो हो गया। 3D में आपका 1 या 2 MCQ भी निकल जाएंगे और वेक्टर के तो होंगे ही होंगे। अब देखो यहां पर एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? ये बेसिकली वेक्टर की हमें पोजीशन बताता है कि कहां पर खड़ा है विद द हेल्प ऑफ एंगल। जिस तरह से हम पॉइंट्स, दो पॉइंट्स से भी लाइन की लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, और अगर मैं एंगल और उसका एक पॉइंट बता दूं तो भी हम लोकेट कर सकते हैं। ये भी वेक्टर्स को लोकेट करने का एक तरीका है। अब इसकी जो डेरिवेशन वगैरह ऑब्वियसली बात है वो वन शॉट में देख सकते हो। ये फॉर्मूला L इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स बाई आर, M इज इक्वल टू कॉस बीटा वाई बाई आर, N इज इक्वल टू कॉस गामा जेड बाई आर। ये मैंने बहुत ईजी और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि ये डेरिवेशन कैसे होती है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा भी 3D को या वेक्टर को फील कर लिया ना, वेक्टर यूं जाएगा उड़ के और हमारे जो मार्क्स हैं 14 आउट ऑफ 14 लेके आएगा। इसका फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका एक क्वेश्चन आपको लिख के ले लो, आ जाएगा। ठीक है जी। एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज, मतलब जो भी नंबर, देखो जैसे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस है L, M और N, और ये जो x, y, z है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। सेम वैसे 2x, 2y, 2z भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, 3x, 3y, 3z भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी वेक्टर एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रायंगल ला, ट्रायंगल ला क्या है? इसको मैं कैसे याद करवाता हूं आपको। एक बच्चा है, उसने ट्यूशन पढ़ने जाना है इस सी सर के पास। ये अपने मोहल्ले से निकला, गेड़ियां गुड़ियां लगा के यहां से गया, यहां से पहले मार्केट गया, मार्केट से फिर ट्यूशन गया।
ठीक है जी। अब दूसरा बच्चा उसी मोहल्ले का सियाना है, वो बेचारा सीधे चला गया। मतलब देखा जाए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि ए बी प्लस बी सी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये मैंने वो आपको बताने की कोशिश की। सेम वैसे पैरेललोग्राम होता है कि इसको हम इस तरह से, अगर ये ए है तो ये, अगर ये बी है, अगर मतलब इनकी डायरेक्शन इस ये को इनिशियल है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, तो यहाँ पर भी हमारी डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। तो ये कुछ नहीं है बेसिकली, मैं आपको ये कहूँगा कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कर लो, इसकी इतनी नीड नहीं है, ये वही है, ये बेसिकली घूम घुमा के ट्रायंगल लॉ ही है। ठीक है जी, आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपका, देखो ये मैंने दो वेक्टर्स लिखे हैं, x1i y1j z1k, x2i y2j z2k। एडिशन कैसे होगी, i में i जोड़ दो, j में j जोड़ दो, k में k जोड़ दो। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, x में से x घटा दो, y में से y घटा दो, z में से z घटा दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है जी। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जब x1 है, जो x1 टू x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, z1 z2 के इक्वल है। बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, अगर मैं किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पिछले साल एमसीक्यू आया था कि ए बी वेक्टर बता दो कैसे निकालेंगे। हम बी में से ए माइनस कर देंगे, ए बी वेक्टर है ना, पीछे से पहला माइनस करेंगे, पीछे से पहला माइनस करेंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सेम वे से अगर मुझे बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए पीछे है ना, पीछे में से पहला, मतलब ए में से बी घटा दूंगा मैं। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे आपको पता है, इसको हम ऐसे याद करते हैं, ये तो मैंने डायग्राम वैसे बनाई हुई है, आप इसको ऐसे याद करना है। एन को करेंगे हम पी वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब ए वेक्टर से मल्टीप्लाई, एम को करेंगे हम बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय एम प्लस एन। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर एक्सटर्नली है, इसको अगर बहुत अच्छे समझना है वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज यहां पर बीच में माइनस लगा देना। एक्सटर्नली का मतलब होता है बीच में माइनस लगा देना। पिछले साल इसमें से भी एक सेट में क्वेश्चन आया था एक्सटर्नली में से। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी बाई 2। मिड पॉइंट क्या होता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 और 1। तो बेसिकली ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आगे आओ जी, आगे। अब देखो मैंने डॉट और क्रॉस को, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डॉट और क्रॉस। अब इसको एक बार हाइड कर लो, इसको देखते हैं। अब देखो डॉट क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है कि बेसिकली देखो डॉट का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। थीटा जो है वो 0 और 180 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी फर्क नहीं होता। ए डॉट ए कितना होता है, ए मॉड का स्क्वायर होगी। ए और ए में एंगल कितना होगा, 0 कॉस 0 कितना होता है, 1। ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो यही है। अगर दो वेक्टर्स या दो लाइंस आगे जगह 3D में आएगा, परपेंडिकुलर है, तो उनकी डॉट कितनी होगी, 0। ये वैसे लिखा कि थीटा अगर 180 है तो डॉट कितनी होगी, a माइनस ए मॉड बी मॉड। ठीक है जी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D में भी यूज होगा। एंगल कैसे निकालते हैं, a डॉट बी डिवाइड बाय a मॉड बी मॉड। बेसिकली इसी फॉर्मूले को, इसी a मॉड बी मॉड को उठा के मैंने यहां पर लिख दिया। आगे जी ये याद रखोगे, i डॉट i कितना होता है, 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j डॉट k, या कोई भी मतलब वाइस वर्सा यूज करूं, i की k के साथ डॉट, j की k के साथ डॉट, वो कितनी होती है, 0 की। में आपस में एंगल कितना होता है, 90 का। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम डॉट को जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये क्वेश्चंस में काम आ जाती हैं। अब लैम्डा को स्केलर है, जहां पर मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस में क्या होता है जी, ए क्रॉस बी, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है बच्चे, एन कैप है जी जो एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। और इसका आमतौर पर क्वेश्चन आता है, एक यूनिट वेक्टर बता दो जो दो वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, उनकी क्रॉस करनी है और उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना है, तो हमें वो यूनिट वेक्टर मिल जाता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अब देखो यहां पर जो याद रखने वाली बात ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी, आप ये भी याद रखोगे, यहां पर ना राइट हैंड थंब रूल लगता है कि एन की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए पहले है ना, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर्स, ठीक है, दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दो और थंब जो है बाहर आ गया तो ये ऊपर को बनेगा। ठीक है, ये फिजिक्स में हमें समझाते हैं, बट हमें इतना कुछ खास नीड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए और ए में एंगल कितना होगा, 0, साइन 0 कितना होता है, 0, तो इसका आंसर 0 आएगा।
अगर ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस कितनी होगी, 0। अगर थीटा 90 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 1 होता है, ठीक। एंगल बिटवीन एंगल ऐसे भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी का मॉड, ए मॉड बी मॉड। अब यहां पर याद रखने की बात यह है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है, 0, क्योंकि एंगल कितना उनमें 0, साइन 0 0 होता है। हाँ, आई क्रॉस जे यहां पर इसी तरह से 1 या 0 नहीं होता, यहां पर आई क्रॉस जे की वैल्यू के है, जे क्रॉस के की आई है, के क्रॉस आई की जे है। ये कैसे याद करते हैं हम, इसको ऐसे याद करो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी तरह से इसको डायरेक्शन में बना लो, जैसे मैंने लिखा आई जे और के, मैंने इस डायरेक्शन में इसको बना लिया क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आई क्रॉस जे पूछा है तो के आ गया, आज जे क्रॉस के पूछा है तो आई आ गया। अब यहाँ पर देखो जे क्रॉस आई उल्टा चला मैं, तो मेरी डायरेक्शन की आई उल्टी है तो माइनस की, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है, इसमें ना कुछ यहाँ पर पहले इसकी बात करते हैं, ए क्रॉस बी को भी उसी तरह से जिस तरह से हमें डॉट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सेम लैम्डा है, लैम्डा ए क्रॉस बी है ना, लैम्डा ए क्रॉस बी, या मतलब लैम्डा को जितना मर्जी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके क्वेश्चन काफी आ रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड 1/2, सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब देखो डॉट क्रॉस को अच्छे सीख लिया, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। देखो ये है जी डॉट, डॉट कैसे करनी है, x1 x2 y1 y2 z1 z2, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगर क्रॉस की बात करें, क्रॉस में बेसिकली क्या होता है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले x1 y1 z1 लिख लो, जो भी वेक्टर पहले है, फिर दूसरे वेक्टर को लिख लो, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, हमारे पास क्रॉस आ जाएगी। अब देखो प्रोजेक्शन को कैसे भूल सकते हैं, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, अब भी बस उसमें डायरेक्शन जुड़ गई है, तो उसको क्या करेंगे, बी, देखो यहाँ बी कैप लिखा है मैंने, साथ में जो भी आंसर आया, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको बी कैप बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। सेम वैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए कितनी होगी, ए की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर थीटा 0 है, मतलब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार क्वेश्चन में आती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ। मतलब क्या है कि अगर थीटा 0 है, मतलब उनके बीच में एंगल ही नहीं बना हुआ। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अगर प्रोजेक्शन का मतलब समझाना चाहूं, अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो इसकी वेक्टर की परछाई इस पर पड़ रही है, इसको मैं प्रोजेक्शन बोलता हूं। मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की थी अपने वन शॉट में, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्शन ए वेक्टर की खुद के ऊपर ही निकालनी है तो उसका आंसर मुझे उसमें एंगल कितना होगा, 0 होगा, याद रखना है, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी ए निकालनी है तो उसमें एंगल कितना होगा, 180, याद रखोगे। और अगर प्रोजेक्शन, देखो अगर प्रोजेक्शन इस तरह से निकालनी है, ठीक है, इसकी परछाई तो बनेगी नहीं, बिल्कुल बनेगी नहीं, तो इसका प्रोजेक्शन कितनी होगी, 0। अगर थीटा कितना 90, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना तो उनकी प्रोजेक्शन कितनी होगी, 0। ये आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इस तरह से ये हमारी वेक्टर की रिवीजन है। देखो वेक्टर में से डॉट में से क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉस में से क्वेश्चन आ सकता है, या प्रोजेक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, और जो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ठीक है। और 3D के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, और PYQ सीरीज भी हमारी इसमें मतलब कि जो है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस में मैंने वेक्टर जो है और 3D जो दोनों पढ़ा दिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस करके चले जाते हो, मैं गारंटी ले सकता हूं आप सब बच्चे जो भी इस चैनल से जुड़े हैं वो टॉप करके निकलेंगे, ठीक है जी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ यहां पर आपको छोड़ के जा रहा हूं। तो अपनी पढ़ाई में जो है वो पूरा ध्यान रखना है, कहीं पर भी आप कि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन, हमें किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हमें डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना, और हमने अपने पूरा फोकस जो अपनी स्टडी पे रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।